अभी जौन बे अपना सब संयोजी इलेक्ट्रॉन और परिरक्षण प्रभाव और संयोजकता केकरा कहै छियै। संयोजी इलेक्ट्रॉन के मतलब होइ छै, अभी से पहले तक में अपना सब जानै छियै कि संयोजी इलेक्ट्रॉन ओकरा कहै छियै जब जे इलेक्ट्रॉन की बाहरी कक्षा में मौजूद रहे छै ना। संयोजी कोष बतेने रहिए ना अभी से पहले कि जे सबसे बाहर उपस्थित कोष छै ओकरा संयोजी कोष कहलिए। ठीक, जैसे किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास में अंतिम कोष संयोजी कोष कहलाते हैं। ठीक, जाने चीज सब कि कोई भी अगर तत्व छै, जस्ट लाइक मान ले ई तत्व छिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन छै, एकर कोष छिए, कोष छिए। सबसे बाहर जे कोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित छै ओकरा कोन कहबै? संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष कहलिए। ठीक, ई बाहर वाला कोष के संयोजी कोष कहलिए, एकरा पर जे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट छै ओकरा कहबै संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो वही बात कह रहा है कि संयोजी कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इट इज अ सिंपल, बहुत सिंपल बात है, बहुत छोटी सी बात है। जैसे अगर एकर की नाम होते कक्षा की नाम होते या तो के या तो एल या तो एम, ई के एल एम पर होते इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो वही बात कह रहा छी हाँ। जैसे अगर एन सोडियम के लिए, सोडियम 11 लिए तो ओकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की होते 2 8 1। ठीक, तो मतलब ओकर बाहर में क्या प्रेजेंट होते इलेक्ट्रॉन एगो होते ना। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखबै तो एना होते, तो देखबै ओकर बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, तो देखै छियै बाहरी कक्षा में एगो इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब कि ओकर संयोजी इलेक्ट्रॉन एक हो जेते। ठीक, अगर कैल्शियम 17 के देखिए तो ओकर बाहरी कक्षा में ओकर पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखबै 2 8 7, ओकर बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है 7 गो। समझ में लो यहाँ तक? ओके। ऐसे करके एल्युमिनियम 13 ले लिए, ओकर बाहरी कक्षा में देखलिए 3 गो रहे। ऐसे करके मैग्नीशियम 12 ले लिए और ओकर बाहरी कक्षा में देखलिए 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि वैसन इलेक्ट्रॉन जे कि बाहरी कक्षा में प्रेजेंट छै, जे कि एक दोसर से संबंध बना रहल छै, ओकरा कहलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर मुँह में दही नहीं जमल छो तो बोल भी सकै छी। संयोजकता, संयोजकता मतलब होइ छै कि सेम वही बात के एगो दोसर रूप दे देलकै कि किसी तत्व द्वारा अपने अंतिम कोष में अंतिम कोष में या तो 2 होते या तो 8 होते, या तो 18 या तो 32 इलेक्ट्रॉन कितना रह सके छै, उतने रह सके छै। 2 मतलब 2 होते तो मतलब कि वो के होते, अथवा 8 होते तो या तो वो के एल एम एन ई। के एल एम क्यों छी कक्षा छिए। अंतिम कोष में 2 या 8 2 अथवा 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए, देखिए जे भी रहे छै ना तत्व वह चाहे छै कि हमर कक्षा पूर्ण रहे ना। जैसे जे भी आदमी छै वह चाहे छै कि हम अपना हमें पैसा के रूप से परिपूर्ण रहिए, सब चीज़ के रूप से परिपूर्ण रहिए, तो वह इलेक्ट्रॉन भी चाहे छै हमें पूर्ण रहिए। जैसे मान ले के में 2 छै, एकरा में 8 छै, एकरा में 1 छै, तो अंतिम कक्षा में या तो 2 होके चाहिए या तो 8 होके चाहिए ना, या तो 18 या तो 32। अब तो 8 नहीं हो सके छै, क्योंकि 8 पूर्वे में एकरा 7 गो इलेक्ट्रॉन केकरो से लेल पड़ते, 7 गो इलेक्ट्रॉन केकरो से लेल पड़ते। लेकिन ओकरा से अच्छा है कि एकरा त्यागिए दिए। बात समझी, कॉन्सेप्ट चाहिए, बहुत छोटा सा बात है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है जा कि अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के या तो दान कर सके छै या तो अपना अंदर प्रवेश करा सके छै, ले सके छै। लेना, दान करना या फिर लेना, जे इलेक्ट्रॉन दान उन होते, जे इलेक्ट्रॉन लेल उल जेते ओकरा कहे छिए संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ओकरे कहबै संयोजकता। समझली? संयोजकता के 2 प्रकार से लिखे छिए। जब कोई संयोजकता के दान करे छै, मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन के दान करे छै तो ओकरा कहे छिए -VE, और जब कोई दे छै तो ओकरा कहे छिए +VE। भी मतलब चार्ज, ओकरा पर आवेश। समझ में आइलो? तो यह सेम बात लिखल है, कॉन्सेप्ट यहाँ समझी। कैसे किसी तत्व द्वारा अपने अंतिम कोष के में 2 अथवा 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए ग्रहण किए गए अथवा दान किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या तत्व की संयोजकता कहलाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन के अंतिम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है या फिर ग्रहण कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन के संख्या कहलिए, वो इलेक्ट्रॉन के संख्या कौन चीज कहलिए? संयोजकता कहलिए। ठीक, यदि तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो -VE, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन दान करे छै तो ओकरा कहे छिए +VE।
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। समझ में अयलौ? ई बात याद रखें। ओके, आगे बढ़े छी अपना सब। अगला कॉन्सेप्ट, संयोजकता की आवर्तिता। आवर्तता मतलब कोन चीज होइ छै कि दू प्रकार से देखबै संयोजकता के आवर्तता केना होइ छै। कि एगो तऽ देखबै कि आवर्त में, मतलब आवर्त में एना वाला में देखी पूरा पीरियोडिक टेबल में दू टाइप से रहे। एगो तो एना करके रहे आ एगो एना करके रहे, है ना। एना वाला के वर्ग कहने रहिए, एना वाला के आवर्त कहने रहिए, ठीक। तो एना वाला में देख ले छिए कि संयोजकता केना बढ़े छै, घटे छै, समान रहे छै, कम होइ छै, केना रहे छै। आ एना वाला में देख ले छिए। जब एना वाला तो एगो कोनो बनेबी, तो जैसे हमें बनेने छिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन वाला। तो जब एकर निकालबै तो कते अयतै, एकर 1 अयतै। एकर निकालबै तो 2 अयतै संयोजकता। एल्युमिनियम के 3, सिलिकॉन के 4, ऐसे करके फास्फोरस के -3, सल्फर के -2, क्लोरीन के -1, आर्गन के 0। 0 किया अयलै? अगर ओकर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते, या तो 2 होते, या तो 8 होते, या तो 18 होते, या तो 32 होते, तो वहाँ केकरो से नहीं लेते, नहीं देते, ओकरा मतलबे नहीं छै दुनियादारी से। तो मतलब ओकर कते हो जेतै संयोजकता? 0। जैसे मान लिया अगर ई +4 कहलकै तो +4 या तो मैं दे सकै छी, या तो +4 ले सकै छै। एकरा प्लस माइनस दोनों लिख देलिए। मतलब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझी कि आवर्त में जब गेलिए तो इलेक्ट्रॉन पहले बढ़लै, मतलब संयोजकता पहले बढ़लै, आ ओकर बाद कोन चीज होलै? घटि रहल छै ना। 4 के बाद -3 -2, मतलब कॉन्सेप्ट घटि रहल छै। समझ में अयलौ? पहले बढ़लै तब घटलै, बहुत छोटी सी बात छै, समझी तो तुरंत समझ जेबी कि पहले इलेक्ट्रॉन बढ़लै, सॉरी संयोजकता बढ़लै, ओकर बाद घटलै। तो आवर्त में कोन चीज होइ छै? पहले बढ़ती है फिर घटती है। कॉन्सेप्ट समझ में अयलौ? ठीक, आगे बढ़े छिए। आगे कहै छै वर्ग के अनुसार। वर्ग मतलब ई वाला जे ऐसे करके गेल छै। वर्ग क्या गो छै पूरा आवर्त? बे यार गधा, हाँ? क्या छै वर्ग के? 18। ठीक, मुँह में दही जमल छौ कि? दही कोटरा में जमाइल करी, या फिर और कुछ मुँह में सब बोलल करी, मुँह बोले के लिए देन छै। ठीक, वर्ग के अनुसार देखबै तो अगर एगो जैसे हम अपना वर्ग ले लेलिए, वैसे तो 18 के छै, 18 तो ले के देख लिए और चेक कर लिए केना केना आबै छै। हमें जैसे 1 2 गो ले के समझावे के लिए लेने छिए कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ई सब ऐसे करके ले लिए, ठीक। एकरा में देखी जब सजा करके अंतिम में जेबी तो मिलतौ 1, फिर लिथियम में भी 1, ये में सब में 1 मिल रहा है। वैसे करके अगर दोसर कोनो में देखिए तो -3 -3, मतलब एगो समान गुण देख रहा छी दोनों में कि दोनों नहीं बढ़ रहा है नहीं घट रहा है, दोनों एक समान है। जब जब पीरियोडिक टेबल में नीचों जेबै, ऊपर से नीचों जेबै तब संयोजकता समान रहे छै। आ जब बाएं से दाएं जेबै, जब बाएं से दाएं जेबै तब बढ़तै फिर घटतै। दुए तक प्रकार से जा सकै छी, और केना करके जा सकै छी कि? नियम के अनुसार तो दुए प्रकार से जा सकै छियै ना। या तो बाएं से दाएं जेबै, ऐसा तो नहीं है कि दाएं से बाएं आ जेबै, ओकर तो कोई हिसाब नहीं होते। चल दाएं से ही बाएं आ जाओ, तो दाएं से बाएं भी तो फिर पहले घटतै तब बढ़तै, सिंपल बात है। अगर ऊपर से नीचों जा रहा है तो समान रह रहा है, नीचों से ऊपर आ रहा है तो समान रह रहा है। समझ लिया? अगर यार ऊपर से नीचों के लिए तो +1 है, और नीचों से ऊपर जेबै 6 7 8 थोड़ी हो जेतै, समान ही रहते ना। ओकर तो ओकरा से कोई फर्क नहीं है। वो तो अपना एगो कॉन्सेप्ट समझे के लिए न्यूमेरिकल आसान बनबे के लिए लिखा देने छो, बता देने छो। समझ ली ये बात? और हर वो चीज़ तोरा सीखे पड़तो जे कि एगो सिंपल विद्यार्थी नहीं सीखे छै। जैसे जहाँ जहाँ हम अपवाद बतेबो वो सब याद रखी। ई सब बात मतलब जे भी मेन कॉन्सेप्ट रहे छै ना, वो सब विद्यार्थी के याद रहे छै। अगर तोरा सब विद्यार्थी से थोड़ा अलग बने के छो, टॉपर बने के छो, तब जा करके उ सब चीज़ याद रखे पड़तो, जे कि अक्सर विद्यार्थी छोड़ दे छै। जितना अपवाद छो मतलब सब चीज़ तो याद रखिए के छै ना। और ओकर साथ साथ जितना अपवाद बता रहल छिए, जे चीज़ की मतलब कि सब विद्यार्थी लगे छै हो इतना ई छोड़ दै छिए, ई लगे नहीं छै इम्पोर्टेंट, वहीं से क्वेश्चन अयतै। समझ ले, वहीं से क्वेश्चन पूछे छै। तो कहे छी ना कि मतलब हो जे पढ़ के गेलिए क्वेश्चन नहीं ले वहाँ से, समझ ले।
तऽ आज एतऽ छोड़ि रहल छी ने कि हो ई अपवाद छियै, हो एकरा अभी पीछे कतेक अपवाद बतेने छियौ, ओ सब चीज हम अपवाद बता देलियौ जे कि आगे कम आबैवला रहै। सवाल वहीं से अयतै। अधिकतर एग्जामिनर अगर फंसबैके कोशिश करतौ तो अपवाद से सवाल देतौ। ठीक, तऽ आवर्तमे पीरियोडिक टेबलमे अगर वर्गके अनुसार जेबै तऽ संयोजकता कितना हेतै? समान रहतै, घटतै कि बढ़तै? समान रहतै। ई बात क्लियर छै। अभी नहीं कि मतलब ऑप्शन देलकै 3 गो, समान रहतै, घटतै, बढ़तै, पूछ देलकै कि आवर्त के अनुसार की हेतै तो बस लगा दिए समान रहतै। आवर्त के अनुसार तो सर जी घटते बढ़ते, बढ़ते घटते। ठीक, ये बात याद रखे वाली बात है। यह बात याद रखिए। अभी तो बोलिए देवी, अभी तो बोलिए देवी, आसान बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब SW में तो सभी करके अइहें, एकर निकाल के एकर कितना होइ छै, एकरामे बढ़तै कि घटतै कि की हेतै? वैसे कॉमन साइंस लगबी तऽ एकरामे की हेतै, बढ़तै कि घटतै की हेतै? पहले बढ़तै ओकर बाद घटतै। देखली फंस गेली ने, यही से कहै छियो थोड़ा दिमाग लगा। मतलब सब में ई बता, अच्छा ई बता, ई आवर्त में छै कि वर्ग में छै? आवर्त में। तऽ आवर्त में की होइ छै? आवर्त में पहले बढ़ै छै तब घटै छै। यह तऽ गलत बात छौ। ई आवर्त में नहीं छै, ई छै वर्ग में। तो अपने भी बोल देतिए। नहीं बोल के ना देबै, वह तब तोरा देखे के छै। नहीं देखिए, वहाँ उबराम नहीं पढ़ने रहिए कि कौन चीज रहे, काशी गए संत प्रभु, तो उ वाला तो कौन चीज में रहे? वर्ग में रहे। मतलब समझ ली। तो जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर तो सीधा लिखते में क्वेश्चन लिखते, हम जेना क्वेश्चन लिखने छिए। समझ में अलो कुछ? अभी तो कह रही कि हमरा आवे छै, मतलब हाँ हम बाप बन गेलिए। हाँ मतलब कि ओते बढ़िया से थोड़ी रहते वहाँ। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट VVI, और ध्यान से सुन। परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव या फिर शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। बात ध्यान समझी, कई देर बाद पता चलतो एकर ई नाम पढ़ले किया। कलम लगाना से वो। सबसे पहले नाभिक में कौन चीज रहे छै? अरे भैया नाभिक में की रहे छै? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कौन चार्ज रहे छै? प्रोटॉन पर प्लस चार्ज रहे छै यार। ई तो जाने छिए इतना टा। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज मतलब कि नाभिक पूरा कैसन चार्ज छै? प्लस चार्ज। ओकर बाहर कौन चीज छै? अरे यार कक्षा छै ना, बहुत सारा कक्षा छै। हाँ बहुत ज़्यादा छै। हाँ 4 गो थोड़ी छै, 4 गो तो एगो नियमित माने छिए ना, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन रहते उतना ज़्यादा कक्षा रहते। यार कैसन गधा विद्यार्थी छै, अभी तक ये कॉन्सेप्ट तोरा क्लियर नहीं है छौ। ठीक, आब एकरा पर कौन चीज, हर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन कौन चीज कर रहल छै? चक्कर मार रहल छै चारों ओर। ठीक, तो होय की रहल छै? चल एगो और कक्षा बना दै छियै। बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन चाहे छै कि हमें नाभिक में जाइए। बाहर के ई वाला इलेक्ट्रॉन कौन चीज चाह रहल छै? हमें नाभिक तक जाइए। किया जाने छी? कियाकि प्लस वाला माइनस वाला से आकर्षित होइ छै, या फिर माइनस के प्लस कह सकै छी। तो मतलब अपोजिट चार्ज एक दोसर से आकर्षित होइ छै, जुड़ल चाहे छै, साथ रहल चाहे छै। लड़का और लड़की साथ रहल चाहे छै। समझ रहल छी? तो ई समाज ओकरा शादी विवाह के नाम देने छै। वैसे ही इलेक्ट्रॉन पर जे माइनस चार्ज रहे छै, ओहिमे प्लस चार्ज के साथ, प्लस चार्ज के साथ जुड़ल चाहे छै। कॉन्सेप्ट समझी? कॉन्सेप्ट ओकर बाद परिभाषा नहीं रटल पड़तो कि इलेक्ट्रॉन जे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन रहे छै, वह एकरा साथ जुड़ल चाहे छै। तो दिक्कत एकरा सब कोन चीज हेतै यहाँ तक जुड़े में? आ जुड़ैयो सकते कि नहीं सकते, पहले ही बात छै। तो जब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन इन्ने आवे लगते तो एकरा यहाँ कहते रे साला इन्ने कहाँ आबै छै, भाग, ई तोर एरिया छियो कि ये हमर एरिया छियै, इन्ने भाग निकल। समझ रहल छी की कह रहल छै एकरा? अरे यार अपन एरिया में कोई विदेश के लोग अयतै तो अपनो की कहबै, रे साला भाग, एक के लपड़ देबो ना चाहिए देबो अभी ना। समझ रहल छी ना? एकर यहाँ अपन एरिया में रहो कि एकरा कोई कुछ कहे छै? नहीं कह रहल छै। लेकिन यहाँ जब दोसर के एरिया में आकर के इन्ने जाए कोशिश करते एकरा नहीं जाए देते। तो अपन देश से निकल के नेपाल जेबही तोरा जाए देतौ कि?
कुछ रीजन होइके चाही जाके। एकरा पास कोई रीजन नहीं है, हाँ जेबै जेबै कोई ना मम्मी जेबै मम्मी बिस्कुट, अरे बिस्कुट केना लेबै तो चपक। तो ये एकरा कोन चीज करतै, भगैतै, ये एकरा पर टक्कर देतै। की समझ रहल छी? यहीं टा ना यहूँ सब कहते रे भागली हट हट, समझ रहल छी? ये सब भगा रहल छै ओकरा। यहीं टा ना बल्कि एकरा पर जे इलेक्ट्रॉन छै ने, दोसर इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लिअ यहाँ अंदर आबै रहे, यहाँ अंदर आबै रहे, तऽ एकर अपन जे कक्षाके इलेक्ट्रॉन छै ने, यहूँ एकरा रोकि रहल छै, यहूँ एकरा रोकि रहल छै। रे साला तोँ कहाँ जाइ छै, बट चल अपन घर। समझ रहल छी ने? अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाके इलेक्ट्रॉन नाभिकमे आबै लए चाहि रहल छै और नाभिक एकरा बोला रहल छै, तो सब कोई रोकि रहल छै ओकरा, सब कोई एनिमल। समझ रहल छी? ओकरा खुदके अलावा। समझ रहल छी ने? तऽ की हेतै कि इएह सब ई चक्कर लगबै छै ने, ई सब इलेक्ट्रॉन तऽ यहाँ चारो ओर चक्कर लगबै छै, यहाँ चारो ओर चक्कर लगा रहल छै, यहाँ चारो ओर। जब चारो ओर चक्कर लगबै छै ने, तऽ जैसे इधरो इलेक्ट्रॉन इधरो सगरे इलेक्ट्रॉन रहै छै ने, वो फिक्स रहै छै कि एक कक्षामे क्या इलेक्ट्रॉन रहतै। चारो जब गिन 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 पूरा चर्रा पे घूमते रहै छै। इमेजिन करी ओ चीजके, जैसे पंखामे 3 पंखी रहै छै या 4 गो अधिकतम रहै छै, तऽ लेकिन ओकरामे घूमै छै ने तऽ लगै छै अरे बाप रे पूरामे पंखिए छै। यू कैन सी ऑन छत। घर ऑब्जर्व करने छी नी बातके, ई तऽ बच्चो करि सकै छै। लगतो कि चारो पट्टी पंखे छै, लेकिन रहै नहि छै ओइजा 3 पंखी छै। वहाँ इलेक्ट्रॉन 3-4 गो पर रहै छै, लेकिन जब ई घूमय लगै छै तऽ कहै छै कोन चीज लगै छै, एजा एगो आवरण बनि जाइ छै, नहि बनि जाइ छै आवरण, एगो आवरण बनि जाइ छै, एगो स्क्रीन टाइपके बनि रहल छै, स्क्रीन टाइपके बनि रहल छै। आ तब एकरा लगै छै अरे बाप रे ओन्ने जाके रस्ते बंद छौ साला, नहि तऽ ई आवरण जब बनि जेतै तऽ एकरा नहि लगतै अरे बाप रे ओन्ने जाके रस्ते बंद छौ, जेबो केना, ओ छोड़े यार तब छोड़ दे नहीं जेबो। तब यहाँ अपना मन में सोच रहल छै इलेक्ट्रॉन, चाहे वो ई रहे चाहे वो कोई रहे, कोई अगर आबै कोशिश करते तो यहाँ सब चक्कर लगा रहल छै, आ यहाँ कहते भाग ये ना रास्ते नहीं चलते, नहीं भी केना रे गधा, नहीं आबै देते ओकरा। तो जब नहीं आबै देते तो मतलब किए नहीं आबै देलकै, कियाकि एकर परिरक्षण मतलब परि मतलब चारों तरफ एकर रक्षण करे के एगो आवरण बनल छै। या तो एकरा परिरक्षण प्रभाव कहलिए, या तो एकरा आवरण प्रभाव भी कह दै छियै। समझली कॉन्सेप्ट? आप देखी परिभाषा पढ़बै तऽ आब मजा अयतै। कहै छै कि परमाणुमे अंतिम कोषके इलेक्ट्रॉन, परमाणु छियै ई पूरा, अंतिम कोषके इलेक्ट्रॉन छियै ई। ऐसा नहीं छै कि यहीं टा चक्कर, यहूँ चारों ओर चक्कर लगा रहल छै। अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन अन्य इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाने वाला प्रतिकर्षण बल। अंतिम कोष के तो एगो इलेक्ट्रॉन रहे, अन्य कोष के इलेक्ट्रॉन रहे, अंतिम कोष के एगो इलेक्ट्रॉन रहे, एगो अन्य कोष के इलेक्ट्रॉन रहे। तो लगाने वाला प्रतिकर्षण बल जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षण घट जाता है। आब कोन चीज है, इलेक्ट्रॉन के जो नाभिक से आकर्षण हो रहल रहे वो कोन चीज होते, बढ़ जेते घट जेते, घट जेते। कियाकि सब तो साला सोच ही रहल छै कि घटे, सब तो साला सोच ही रहल छै कि नहीं जाए, तो ओकरा एगो तो ओकर मनोबल घट जेते, टूट जेते, बिखर जेते, बर्बाद हो जेते बेचारा। कहते हाँ दिल घायल भए गेलै। नहीं वो कौन चीज कहै छै ने कि कटघरे में भी बदल सकती है। तब नाभिक के आकर्षण घट जाता है जिसे आवरण या परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है। तो जब बाहरी कोष यानी संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन अंदर आवे कोशिश करलकै, तब जाके सब इलेक्ट्रॉन मिल करके एकरा धक्का मारलकै, बाहर कर देलकै। तो एकर आवे के प्रति जे एकरा आकर्षण रहे वो कोन चीज हलै, घट गेलै। और ई पूरा प्रक्रिया परिरक्षण प्रभाव या फिर आवरण प्रभाव कहलाबै छै। कॉन्सेप्ट समझ में लो, गद्दा उड़ा दिलिए ना। आबे के यहूँ कोशिश करते लेकिन नहीं आवे सकते। मतलब कि बाहर प्लस चार्ज, हाँ एकरा यहाँ रोक सकै छै, यहूँ रोकते यार, कुछ तो रोके छै तब तो नहीं आवे रहल छै। कोनो कोनो कॉन्सेप्ट यहाँ लगे छै। परिरक्षण प्रभाव समझ में लो, एकरा नहीं बोलबै छै, एकरा नहीं घींचे छै, ई कॉन्सेप्ट नहीं छी यहाँ का, ठीक।
हाँ, खाली अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। चल आगे बढ़ै छियै। प्रभावी नाभिकीय आवेश ओकरे में आबै छै, प्रभावी नाभिक या फिर जेड इफेक्ट एकरा कहै छै, या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहै छै एकरा। होय कोन चीज छै, जैसे मान ले कि ये ई इलेक्ट्रॉन अंदर जाए रहे, ई इलेक्ट्रॉन अंदर जाए रहे कितना आवेश से, मान ले 10 यूनिट से अंदर जाए रहे। यहाँ ब्लू कलम ला, ठीक। ई इलेक्ट्रॉन जैसे मान ले 10 यूनिट से अंदर जा रहा है, ठीक। 10 यूनिट के बल लगा करके अंदर जा रहा है, आ यहाँ सब मिल करके एकरा 6 यूनिट से बाहर कर दिलके। अब यहूँ सब तो कुछ बल लगेना है तो सबके बल मिल करके मान ले 6 यूनिट हो लेते। तो आब एकरा पास कते यूनिट बचले, 4 यूनिट बचले। ओकरे कहलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो मतलब कुछ तो बल तो घटल होते ना, तो ओकरा कहलिए कौन चीज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। समझ में अयलो। हालांकि एकर कोई यूनिट पुनिट नहीं होइ छै, इसे एकरा केना कहल जाइ छै वो हम बतबै छियै अभी, समझी। प्रभावी नाभिकीय आवेश समझ में अयलो ना कॉन्सेप्ट, कि जितना बल से उजाड़ है ओकरा फिर जे बाहर कर देल गेलै, ओकरा पास जे बचले उतना प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलिए। तो अंतिम कोश के किसी इलेक्ट्रॉन पर कुल नाभिकीय आवेश में से परिरक्षण प्रभाव घटा देने पर, ठीक। अंतिम कोश के कुल नाभिकीय आवेश, ओकरा पर जते नाभिकीय आवेश रहे ओकरा करके ओकरा छोड़ करके ओकरा में से हटा करके परिरक्षण प्रभाव को घटा देलके, तो बचा हुआ नाभिकीय आवेश प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। समझ में लो। एकरा जेड स्टार से प्रदर्शित करै छी। कौन चीज से, जेड स्टार से प्रदर्शित किया जाता है। जेड स्टार बराबर होइ छै सूत्र जेड माइनस, एकरा कोन चीज कहै छै यार, सिग्मा की कहै छी, सिग्मे कहै छी। तो जेड में से सिग्मा घटा दै छियै तो निकल जाइ छै अपना प्रभावी नाभिकीय आवेश। अभी जैसे घटेने ने रहिए जेड में सिग्मा, ऐजा एगो कॉन्सेप्ट बतेलिए। लेकिन जेड एक्चुअल में जेड कोन रहै छै, परमाणु संख्यक जेड कहै छियै, ठीक। ओकरा में सिग्मा ई तय रहै छै पहले से। शेल्टर नाम के एगो वैज्ञानिक अयलै और यहाँ बतेलकै एकर कि कते होते। जैसे प्रत्येक कहै छै कि ई एकरा सिग्मा के एस भी कह दै छै कहीं कहीं कोनो कोनो किताब में, ठीक। तो जेड के सिग्मा कहिए या एस कहिए, बात एक ही छै। तो जेड के मतलब परमाणु क्रमांक, जेड स्टार मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड मतलब परमाणु क्रमांक, सिग्मा या फिर एस के मतलब परिरक्षण नियतांक। ई नियतांक फिक्स, नियतांक मतलब फिक्स छै, कांस्टेंट। तो ई फिक्स कते छै कि nवें कोश में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35, प्रत्येक मतलब एगो इलेक्ट्रॉन के लिए कते रहते, और वैसे 2 गो इलेक्ट्रॉन के लिए एकरा 2 से गुना कर देवे, 3 गो के लिए 3 से, ठीक। प्रत्येक मतलब कि हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। n-1वें कोश में, कोश के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85, जैसे मान ले प्रत्येक कहने छै मतलब ओकरा में एगो इलेक्ट्रॉन के जे रहते, ई एस के मान कते रहते, 0.85। अगर वही मान ले वही में तो एगो थोड़ी रहे छै यार, वही में तो 8 गो रहते, वही में 4 गो रहते, वही में 5 कुछ भी रह सके छै। तो कते जैसे मान ले 5 गो छै तो ओकरा 5 से गुना करके निकाल लेबै। अभी समय क्वेश्चन देबो तब अते बढ़िया समझा रहा छो, ध्यान से समझी। n-2वें कोश में के अंदर आने वाले सभी कोश के लिए 1, समझ ले। समझ में नहीं लो। वैसे की मतलब छै, पॉइंट में रहे कि 1 पूरा रहे, वैसे कोई मतलब छै। n-2वें कोश, अरे यार ई कोश समझल छी तो कि बाहर वाला कोश के संयोजी कोश के n कहै छियै, एकरा एकर बाद सबके घटेने जाइ छै n-1 n-2। तो n के कते मान रहे, 0.35, n-1 के 0.85, n-2 के 1। समझ में अयलो। एकर मान छै, एकर एगो इलेक्ट्रॉन के मान छियै। अरे यार एहि पर तो ढेरी इलेक्ट्रॉन हेतै, ओकरा से बाद के गुना करके निकाल लेबै कि टोटल कते हेले। कितना रहे छै एक कक्षा में, ई तो तोरा पता नहीं छै एक कक्षा में कते रहे छै इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 ऐसे करके रहे छै, ठीक। या चुप, जाने छी नहीं है 18 रहे छै। समझ ली, समझ ली। तो मतलब ई एगो इलेक्ट्रॉन के छै, एकरा अगर 18 के छै तो 18 से गुना कर देबै। 18 से गुना नहीं करबै, एक्चुअल में एगो छोड़ के गुना करबै ना।
समझ में अयलौ कुछ? हाँ। ई बात बतेने के रहे शेल्टर नाम के वैज्ञानिक, एहि लिए शेल्टर के नियम एकरा कह दै छी। ठीक, तो SW में तोरा सब छौ क्लोरीन के निकाल के भी प्रभावी नाभिकीय आवेश जकरा जेड स्टार सूचित करै छियै, और पोटासियम के मतलब पोटासियम के लिए। अच्छा चल एगो बता दियो कि हाँ। चल एगो बता दै छियो, मैग्नीशियम 12 जैसे ले ले। पहले तो अगर कुछ करे के छै तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दै छियै 2 8 6 8 2 10 2 12। ठीक, बारहवीं कक्षा में क्या गए 2 गो अइले, 2 गो में से एगो अंदर जाए चाहते, एगो तो एकरा धक्का मारते। मतलब कि प्रत्येक में कौन चीज है तो यहाँ एक ही काम कर रहा है, एक ही जा रहा है, तो मतलब एक एक आवेश। तो सबसे पहले तो अपना सूत्र जानै छियै कि जेड स्टार बराबर सूत्र की है जेड माइनस सिग्मा या फिर एस दे सकै छी। अच्छा, जेड स्टार अपना निकाले के छै। जेड के मान कते छै 12 परमाणु संख्या। अब सिग्मा पहले निकाल ले। सिग्मा जैसे एन के लिए सिग्मा यहाँ तो ई एन -1 n-2। एन के लिए सिग्मा कते छै? 2। दिमाग लगाओ यार। एन के लिए सिग्मा, अरे यार बाहर कक्षा में अगर 2 गो छै तो एके गो न जैते। तो मतलब एगो छै तो 1 गुना 0.35। समझ में अइलो? n-2 में 8 गुना 0.85। एन, अरे यार n-1 रही ना, n-2 n-2 में 1 गुना, अब 2 गुना 1 गुना 2 बात 2 गुना 1 2 गुना 1। अच्छा, इन्ने जे लिखने छियै वो कोन चीज छै? ओकरा पर निर्धारित शेल्टर के नियम द्वारा देल गेल ओकर छै अथी। लेकिन अच्छा अभी टोटल के जोड़ लेबै तो अपना कोन चीज निकल जेतै? सिग्मा निकल जेतै। टोटल के गुना करके जोड़ ले, ये कते हो जेतै 0.35 रहतै। ई एकरा गुना करबै तो कते हेतै 0.68 करके कुछ आबै छै। चल गुना कर ले एकदम 8 0. गुना 8 8 पंचे 40 के 0 बाकी 4 8 8 64 4 68 6.8। देखी सही लिखना रही हूँ। अब 6.8 0। ठीक, ये कते अयतै 2 अयतै, सबके जोड़िया 0.35 6.80 और 2 0 और 5 8 3 11 1 बाकी 1 6 2 8 1 9 9.15। ये कते अयलै? आब एकरा निकालो। 12 में से 9.15 जेतै तो कते बचतै? 12 में से 9.15 9.15 कते बचलै? 5 1 पैसा ले लिए 9 9 में से 1 गेलै 8 पॉइंट, यहाँ से 1 पैसा लेने रहिए 1 11 में से 9 गेलै 2 2.85। यानी कि जेड कते निकललै? प्रभावी नाभिकीय आवेश कते छै? 2.85। एकर कोई यूनिट होइ छै तो कोई यूनिट एकर नहीं होइ छै। ठीक, समझ में अइलो? ऐसे करके दुनिया की मतलब हाँ दुनिया के कोई भी तत्व या फिर पीरियोडिक टेबल में जितना तत्व छै ओकर निकाल सकै छियै अपना प्रभावी नाभिकीय आवेश। पहले ओकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखबै, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखबै कौन चीज पर कहाँ छै, फिर n-1 पर देखबै कते इलेक्ट्रॉन लगे छै, फिर ओकर समझ में अइलो? तो 2 गो तोरा SW में यहाँ लिखल छै, ई 2 गो बना के आवे के छै कल। ठीक, ओके आगे बढ़े छियै। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया।